नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 4 बजे की 40 बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे और उसके बाद 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्कूल में हिंदू मुसलमान, टीचर का ये कैसा ज्ञान। यही बता रहा था कि मैडम ने बच्चों पे पिटवाया, मुझे बारी बारी सारी क्लास पे पिटवाया। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा मैं ना तो बनाना चाह रही थी और ना ही ऐसा हुआ कुछ ऐसा। चांद पर हिंदुस्तान, राजनीति में क्यों उफान। जय जवान, जय विज्ञान। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? फिर शोभा यात्रा की तैयारी, नूह में टेंशन भारी। किसी भी यात्रा को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। पंजाब में नया बवाल, मुख्यमंत्री वर्सेस राज्यपाल। कल जो मानयोग राज्यपाल साहब ने जो धमकी दी है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ राष्ट्रपति शासन ला दूंगा। देश और दुनिया की 40 खबरों के बाद अब वक्त है 4 बड़ी खबरों की पड़ताल का। सबसे पहले आज बात होगी मुजफ्फरनगर के वायरल वीडियो में एक टीचर पर नफरत का पाठ पढ़ाने का जो आरोप है। इस वीडियो से सियासत में अब उफान खड़ा हो गया, इस बारे में आपको बताएंगे। और जो दूसरी खबर होगी जश्न चंद्रयान की। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो आज से पहले दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। लेकिन कामयाबी की इस कहानी में राजनीति का एक चैप्टर भी घुस गया है। तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो बताएंगे नूह से, जहां जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। वहां एक बार फिर क्यों प्रशासन ने माथे पर अपने चिंता की लकीरें खींच ली है, चिंता बढ़ गई है प्रशासन की, ये भी आपको बताएंगे। और जो आज की आखिरी बड़ी खबर है वो बात हम पंजाब में करेंगे। पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्यों आमने सामने हो गए हैं, ये सब चारों खबरों की डिटेल आपको बताएंगे। हर खबर के लिए हमारे साथ चप्पे चप्पे पर रिपोर्टर भी मौजूद होंगे। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ेंगी मदीहा खान, जो बताएंगी कि आरोपी टीचर पर कानूनी कार्रवाई के बाद अब आगे प्रशासन किस एक्शन की तैयारी में है। दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक उपाध्याय, जिनसे जानेंगे कि चांद पर है हिंदुस्तान तो देश की सियासत में क्यों है उफान। अहमद बिलाल से जानेंगे कि नूह में हिंदू संगठनों के दोबारा 28 अगस्त को यात्रा निकालने के ऐलान के बाद क्या है सुरक्षा का इंतजाम। और असीम बस्सी से जानेंगे कि पंजाब में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच जुबानी जंग कहां खत्म होगी। ये सब बातों पर हम करेंगे चर्चा। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह है मुजफ्फरनगर में आरोपी टीचर पर कार्रवाई हो गई है। छात्र की पिटाई के मामले में यह केस दर्ज हुआ है। मुस्लिम छात्र की पिटाई करवाने का आरोप है। छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अपडेट ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर में एक प्राइवेट स्कूल की टीचर एक लड़के को पिटवा रही है दूसरे बच्चों से, वो भी उसके सहपाठी हैं। अब उस मामले में एक्शन हुआ है। इस जो महिला टीचर पर कार्रवाई हुई है, केस दर्ज कर लिया गया है। छात्र की पिटाई के मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और वायरल वीडियो पर अब सियासत भी तेज हो गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया। मुजफ्फरनगर के डीएम एसपी को नोटिस जारी किया गया। डीएम एसपी से 3 दिन में जवाब भी मांगा गया है। अब आपको सुनवाते हैं कि मामले के तुल पकड़ने के बाद मुजफ्फरनगर के डीएम ने आरोपी टीचर पर कार्रवाई को लेकर क्या कहा है, सुनिए। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो वायरल किया गया उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने एफआईआर करने के लिए तहरीर देने के लिए तो एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह जो ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है। शांति व्यवस्था बना रहे थे एंड इस पे आगे तहरीर दर्ज होगी, आगे कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो केस दर्ज कर लिया गया है। अब वो वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसके बाद यूपी की सियासत में घमासान मच गया है। मारो मुलाल हो रहा
कमर पे मारो, कमर पे मारो। 5 का टेबल 5 जा तक मैंने परसों याद करवा दिया, मगर 5 को ऐसा करता है कि छुट्टी भी होगी बारी होगी जो एक अक्षर करता है। ले लेना तू नहीं पता लगा रही एक क्या तुम मार रहे हो इसके, जोर से मारो ना। चलो और किसका नंबर है, तू भी खड़ा हो रहे समझा, बाहर कोई भी नहीं लगा। चलो आपकी बार कमर को मार दो। तृप्ता त्यागी जो टीचर है वो पूछती है कि अब किसका नंबर है, जरा जोर से मारो ना। पुलिस ने छात्र की पिटाई के मामले में अब आरोपी टीचर पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी टीचर इसे एक मामूली सी घटना बता रही है। आप भी सुनिए वो क्या कह रही है। ये कोई इतना बड़ा मुद्दा मैं ना तो बनाना चाह रही थी और ना ही ऐसा हुआ कुछ ऐसा। उसमें तो उसके पेरेंट्स ने ज़्यादा ही जिद की कि इसको जो है थोड़ा टाइट रखो। उसका फादर जो है उसे पीटता हुआ ला रहा था, तो मैंने जो है क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं गया, सोचा एक आधे बच्चे से लगाऊंगी तो ये पढ़ने लगेगा। तो ये आपने उस तृप्ता त्यागी जो टीचर है, जो शिक्षिका है, उसकी बात सुन ली। वो कह रही है कि वो इतना बड़ा मामला तो है नहीं, लेकिन अब आरोप क्या है ये भी आपको बता देते हैं। मुस्लिम छात्र को पिटवाने का आरोप लगा था, ये वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद ये घमासान मचा था। टीचर पर बच्चों से पिटवाने का आरोप लगाया, वो जैसा वीडियो में हम देख रहे हैं कि स्कूल में हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। अब क्या है पूरी जानकारी यह है कि आरोप है कि मुस्लिम छात्र को पिटवाने का आरोप तो लगा है। दूसरा क्या है कि क्या क्या हुआ इस मामले में, तो छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद यह किया गया था। आगे क्या हुआ यह भी आपको बता रहे हैं कि टीचर पर बच्चों से पिटवाने का आरोप है। वो जो बच्चा वहां पर खड़ा है, अब वो कह रही है कि किसका नंबर है आके मारे। इसमें हुआ क्या है कि पुलिस प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। आगे क्या हुआ कि धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा। आरोपी टीचर के खिलाफ अब केस दर्ज हो गया है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करती है, जैसा कि वो वीडियो में सुनाई दे रही हैं, जो है वीडियो में वो बता रही हैं, बोल रही हैं, छोटे बच्चों को वही सिखा रही हैं। अब क्या है कि 1 महीने पुराना ये मामला बताया जा रहा है कि वो 1 महीने का पुराना मामला है। वीडियो जाके अब वायरल हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग जो है वो इसके कार्रवाई में जुटा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग अब कार्रवाई कर रहा है। NCPCR के सवाल जो हैं उसमें क्या है वो भी आपको हम बता देते हैं कि स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। ये भी एक बड़ा है सवाल कि वो जो निजी स्कूल था वो मान्यता प्राप्त था कि नहीं था। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पूरी संख्या क्या है। अगर स्कूल के अंदर ये जो हो रहा है, ये स्कूल के अंदर अगर ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, स्कूल की जो शिक्षिका अगर ये सिखा रही है बच्चों को, तो सवाल तो बनता है कि पहले तो ये जानिए कि ये स्कूल मान्यता प्राप्त है नहीं, या फिर ऐसे ही बच्चों को इकट्ठा करके वो पढ़ाने लग गए। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या क्या है। जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है NCPCR, उसके सवाल स्कूल में मैदान जो तैनात शिक्षक हैं उनकी संख्या कितनी है, कितने टीचर पर कितने बच्चे हैं, कितनी योग्यता है शिक्षकों की, यह भी बड़ा सवाल है। और शामिल होने का साल क्या है, कब से शिक्षक वो पढ़ा रहे हैं। पिछले 5 साल में बाल अधिकारों पर कोई वर्कशॉप हुई है कि नहीं हुई है स्कूल में, यह भी एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ये बच्चे भविष्य है भारत का, हमारे देश का। उनको किस तरह से शिक्षा दी जाती है, उन्हें किस तरह से पढ़ाया जाता है, उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है, उनका कैसे चरित्र निर्माण किया जाता है, यह बड़ा सवाल है। मदीहा गई थी वहां, वो लगातार जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पीड़ित बच्चे से भी बात की, पीड़ित के जो पिता हैं उनसे भी बात की। मदीहा, दोनों के बातचीत में आपको क्या लगा, पूरा मामला आप बताइए। देखिए, बिल्कुल वायरल वीडियो होती है और वीडियो वायरल होने के बाद मामला बड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। वो सब तो एक तरफ है, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सुबह से यहाँ पर हूँ, सबसे पहले जो पीड़ित परिवार है उससे बातचीत की, बच्चे से बातचीत की। बच्चे ने कहा मुझे काफ़ी देर टीचर ने खड़ा रखा और फिर एक एक करके जो क्लास के बाकी बच्चे थे उनको बुलाया और मुझे पिटवाया, ये बच्चे का कहना था। उसके अलावा बच्चे ने एक और शब्द का इस्तेमाल किया जो कि धर्म से जुड़ा हुआ था कि मुझे इस वजह से भी पिटवाया। अब अगर मैं बात करूं कि बच्चे के पिता का और उसकी मां का क्या कहना है, उन दोनों का कहना है कि हम इसमें धर्म की कोई भी बात लाना नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते कि मामला इतना ज़्यादा बढ़े या
कुछ भी माहौल जो है इलाके का वो खराब हो। हालांकि उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले के बाद वो लोग टीचर के पास गए थे कि टीचर को शायद अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन जब टीचर को गलती का एहसास नहीं हुआ तो कल उन लोगों ने एक तहरीर जो है वो दे दी। अब अगर मैं बताऊं टीचर ने क्या कुछ कहा, जब मैं टीचर के पास पहुंची तो टीचर का कहना है कि उनको नहीं लगता था कि मामला इतना बड़ा है और इतना बढ़ जाना चाहिए। लेकिन जब बार बार मैंने उनसे यही सवाल किया कि आप एक टीचर हैं, आपको नहीं लगता कि आपने जो किया वो गलत है, तो टीचर का कहना था कि नहीं, मैंने इस इंटेंशन से नहीं किया था। हालांकि टीचर जो है बहुत सारी बातों पर डगमगाती हुई दिखाई दी, बहुत सारी बातों पर वो सही जवाब देती हुई नहीं दिखाई दी। दूसरी बात यह है कि वो जो स्कूल चला रही थी, स्कूल उनका घर के सामने है जो कि अभी बन रहा है, यानी कि पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन उसमें नहीं हुआ हुआ। वहां पर उनका बोर्ड लगा हुआ है। मामले के बाद मदीहा कई सवाल खड़े होते हैं। आप ग्राउंड जीरो पर रियलिटी तलाश रही हैं। वो उनके घर के अंदर का है। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रहा है वो शिक्षिका के घर के अंदर का है। वो प्राइवेट ट्यूशन दे रही थी क्या? बिल्कुल, वो स्कूल ही चला रही थी लेकिन अपने घर के अंदर चला रही थी। मदीहा, अभी तुरंत एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस लौटेंगे तो आपसे जानकारी भी लेंगे और ये भी दर्शकों को बताएंगे कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ है उस पर कैसे राजनीति गर्म हो गई है। देखिए किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। जानिए कि मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो हुआ उस पर अब राजनीति गर्म हो गई है। देखिए किस तरह से वार पलटवार हो रहा है। वीडियो दिखाई मैडम को कि देखिए क्या हो रहा, तो उसने बोला कि क्या हो रहा है इसमें, ये तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। मगर ये गलत नहीं तो ये पूरे बच्चे पे क्यों अत्याचार करवा रही है? कल लगा ये जो है याद करके नहीं आया था, मगर तो ऐसा जो याद होगा वो ही भूल जाओगा। उधर जा भी नहीं रहा, कल उन्हीं ने बुलाया, मैं ले गई तो कह रहा मम्मी मैं उस स्कूल में नहीं जाने का, मैं चाहे कहीं भी पढ़ लूंगा पर मैं वहां नहीं जाने का। ये वो बयान थे जो हमने आपको सुनाए कि पीड़ित के जो पिता हैं, पीड़ित जो बच्चा उसके पिता का क्या कहना है, पीड़ित की जो माता हैं उनका क्या कहना है, और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी का किया धरा है। राहुल गांधी को ये मौका मिल गया, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी का गिराया हुआ केरोसिन है। अब इस पर सियासत तेज हो गई, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए, चांद पर चंद्रयान 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जगह का नाम शिव शक्ति रखने पर यहां भी सियासत तेज हो गई है, यहां भी सियासत शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने आज बेंगलुरु के इसरो कमांड सेंटर में इसका ऐलान किया। अब इस पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया है। शिव शक्ति नाम रखने पर सियासत तेज हो गई है। सॉफ्ट लैंडिंग की जगह के नामकरण पर सवाल है। विपक्ष के नेताओं ने यह सवाल उठाए हैं, कैसे रख सकते हैं शिव शक्ति नाम, यह पूछा है राशिद अल्वी ने। राशिद अल्वी ने कहा है कि शिव शक्ति नाम ही क्यों रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। विपक्ष के नेताओं के हैं ये सवाल। सॉफ्ट लैंडिंग की जगह का जो नाम है चंद्रयान 3 जहां पर उतरा उसे शिव शक्ति रखा था। आप भी सुनिए। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? वो राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कईयों के लिए परिवार फर्स्ट, बाकियों के लिए राष्ट्र प्रथम। यही अंतर हमने पहले दिन कहा। भारतीय जनता पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, वो उनमें ये होड़ लगी होती है कि नेहरू जी का नाम रखें, इंदिरा जी का रखें, राजीव जी का रखें, सोनिया जी का रखें। पूरे देश को हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व है और उन लोगों को भी उत्तर मिल गया जो बार बार पूछते थे 70 साल में क्या हुआ, उसका जवाब उस दिन इस बहुत बड़ी उपलब्धि से मिल गया। जवाहर के दिल में तिरंगा था और तिरंगे और जवाहर को कोई दूर नहीं कर सकता एक दूसरे से। विपक्ष के लोगों को लज्जा शर्म आनी चाहिए। बेहयाई है कि जब देश के लोगों ने उनको नकार दिया, शासन मोदी जी के नेतृत्व में दिया, तो उनको देश के 125 करोड़ लोगों के मैंडेट का स्वागत करना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। तो ये है सियासत। हमारे साथ चारों रिपोर्टर्स जो हैं, अभिषेक उपाध्याय, मदीहा अहमद बिलाल और चौथे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब के मुद्दे पर, असीम बस्सी जो हैं। इस पर चर्चा जारी रहेगी। पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में 3 बड़े ऐलान किए, वो आपको बताते हैं। 3 बड़े ऐलान क्या क्या थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब
संबोधित कर रहे थे पूरे देश को और हमारे वैज्ञानिकों को। तो जहां चंद्रयान 3 उतरा वो शिव शक्ति पॉइंट होगा, ये उन्होंने बताया। दूसरा बड़ा ऐलान जो पीएम ने किया वो ये था कि जहां चंद्रयान 2 पहुंचा उस जगह का नाम तिरंगा रखा जाएगा। जहां पे पहली बार चंद्रयान 2 लैंड किया था उसका लैंडर, उसका नाम तिरंगा रख दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा ऐलान यह है कि 23 अगस्त को अब नेशनल स्पेस डे होगा। नेशनल स्पेस डे मनाएंगे 23 अगस्त को हम लोग। ये बहुत बड़ा दिन होगा क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर कदम रखने वाले हम पहले हैं। अभिषेक उपाध्याय जुड़े हैं हमारे साथ और वो देंगे इस खबर को विस्तार। अभिषेक, प्रधानमंत्री ने 3 बड़े ऐलान तो कर दिए लेकिन यह बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है विवेक, वो बात है इस समय जो वक्त चल रहा है, जो टाइमिंग है वो महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जितनी भी बातें कही हैं, बेंगलोर में उन्होंने कहा, दिल्ली आकर के भी भाषण दिया, विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि ये सारी बातें उस मौके पर हैं जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, 2024 सामने है, तो इसे बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की पूरी जो रिएक्शन है वो इसी लाइन पे लग रहा है। उसको ये समझ में आ रहा है कि इससे बीजेपी फायदा उसको मिल सकता है, वो इसको अपनी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित कर सकते हैं, तो उसका काउंटर किया जाए और उस काउंटर के जरिए मैसेज दिया जाए। राशिद अल्वी ने जो कहा है वो इसी मैसेजिंग का हिस्सा है। और देखिए, ये इलेक्शन के नजदीक जब इस तरह कोई मैसेजिंग होती है तो उसके अपने टारगेट ऑडियंस होते हैं कि उसको कहां तक जाना है, तो ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। और जैसे जैसे चुनाव का दौर और नजदीक आएगा इस तरह की मैसेजिंग और भी तेज होगी। विवेक, तो इस तरह की मैसेजिंग तेज होगी, लेकिन जब बात नाम के सियासत पर हो रही है तो यह भी एक बड़ा सवाल जाता है कि कांग्रेस अपनी बात जो कह रही है वो जनता तक कितना पहुंचा पाएगी। देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जनता तक, जो मैंने आपसे कहा, कांग्रेस की चिंता भी यही लगती है कि जनता तक क्या बात जा रही है। अगर जनता तक बात यूं जा रही है कि इतिहास रच दिया है भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सरकार को अगर वो क्रेडिट जाता है तो कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली समस्या होगी। इसीलिए कांग्रेस उसको दूसरे जो उससे जुड़े हुए इशू, जैसे शिव शक्ति नाम क्यों रखा, चांद की धरती के मालिक है क्या, जो राशिद अल्वी ने कहा है। तो मैंने जो आपको कहा कि जनता में भी अलग अलग वर्गों को ये मैसेज दिए जा रहे हैं जिसका जहां से उनको लगता है कि उनको फायदा हो सकता है, उनको वोट मिल सकते हैं, वहां उसी तरह की मैसेजिंग की जा रही है। और ये देखिए, एक ओर से नहीं हो रहा है, ये दोनों ओर से हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि ये प्रचारित हो कि सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसका भी फायदा हो, और कांग्रेस चाहती है कि इसको रोका जाए, या तो इसे नेहरू की उपलब्धि बताया जाए या इसमें कोई और एंगल तलाश लिया जाए। उपलब्धियों का क्रेडिट लेने की होड़ है। आप हमारे साथ बने रहिए। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है अपने संबोधन के दौरान, 3 बड़े ऐलान तो उन्होंने कह दिए कि स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, शिव शक्ति नाम रहेगा, तिरंगा नाम रहेगा। और बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। ये सबसे पहले कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जब संबोधित कर रहे थे तो यह बात उन्होंने कही। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, इसलिए उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। और जो शक्ति, जो दूसरा शब्द है, शक्ति में हमें संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है, इसलिए उसे शिव और शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी के जुड़े होने का बोध कराता है, इसलिए इसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये थे तर्क जब वो संबोधित कर रहे थे। मन के शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य होता है। ये सारे वो तर्क थे जब पीएम बोल रहे थे तो दे रहे थे। ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है, पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में समाहित किया। शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बना रहेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पीएम ने जब शिव शक्ति नाम दिया तो उन्होंने इतने तो दे दिए तर्क कि शिव जो है उसमें पूरी सृष्टि समाहित है, शक्ति की जरूरत होती है, हमारी नारी शक्ति भी है। लेकिन कांग्रेस क्या क्या देगी तर्क अपने बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, अपनी बात को भुनाने के लिए, वोटरों में कन्वर्ट करने के लिए?
देखिए, मुझे लगता है जो मेरी समझ कहती है विवेक, कांग्रेस का इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं आना है कि शिव शक्ति ना हो। मुझे जो समझ में आता है, ये जो कांग्रेस में कई एलिमेंट जैसे राशिद अल्वी हैं वो कह देंगे, कोई और कह देगा, लेकिन कांग्रेस इस पर ऑफिशियल लाइन नहीं देगी, जो मुझे अभी तक लग रहा है। लेकिन ये ठीक है कि वो ये इसरो और नेहरू जी के दौर की क्रेडिट वहाँ ज़रूर लाना चाहेंगे कि ये जो कुछ है ये तो हमारी ही देन है, इसकी नींव हमने रखी थी और इसकी कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वो कोशिश करेंगे कि शिव शक्ति पर कोई कंट्रोवर्सी ऑफिशियली ना होने पाए। देखिए, ऑफिशियल होना और अनऑफिशियली होना, इन दोनों में फ़र्क है। कई बार चीज़ें होती हैं और पार्टियां चाहती हो लेकिन उनका नाम डायरेक्टली एसोसिएट ना हो। तो राशिद अल्वी जो कह रहे हैं हो सकता है कह दिया जाए कि उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन ये ठीक है कि इस चुनावी माहौल में इन सब चीज़ों के मायने होते हैं विवेक, इन सब चीज़ों के मैसेज जाते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा, इन सब चीज़ों के टारगेट ऑडियंस होते हैं जिन तक ये बातें पहुंचाई जाती हैं और उम्मीद की जाती है कि वो उस पर उनके मुताबिक सकारात्मक रिएक्शन करें और उसका पॉलिटिकल उनको फायदा भी मिले, पॉलिटिकल माइलेज उनको मिले। काफी अहम जानकारी आप दे रहे हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो हमारी तीसरी सबसे बड़ी खबर है उससे रूबरू कराते हैं हमारे दर्शकों को। हरियाणा के नूह में फिर से सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि जिस शोभा यात्रा में पिछली बार हिंसा हुई थी, 28 अगस्त को फिर से उस यात्रा को निकालने की तैयारी है। हरियाणा के नूह में सुरक्षा को लेकर अलर्ट है। 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालने के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। आज रात 12 बजे से 28 अगस्त तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। एसएमएस पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। हिंदू संगठनों ने यात्रा पूरी करने का ऐलान किया था। हुआ यह था कि 13 अगस्त को नूह हिंसा के खिलाफ हुई महापंचायत में 28 अगस्त से नूह में ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। अपनी प्रशासन ने इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन उन्होंने तैयारियां कर ली हैं कि अगर ये यात्रा निकले तो शांति व्यवस्था पूरे इलाके में बनी रहे। नूह में सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर डिप्टी कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को ये इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो सोशल मीडिया पे किसी तरह से भ्रामक विचार करना, चीजों को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। परमिशन किसी भी यात्रा के लिए डिनाइड कर दी गई और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि किसी भी यात्रा को यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति बाहरी जिले से अगर कोई आता है तो उसको जिले की सीमाओं पर रोक के ही वापस लौटा दिया जाएगा। तो खड़गटा ये बता रहे थे कि कैसे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नूह में क्या हालात है, अहमद बिलाल हमारे वहां से जुड़े हुए हैं। अहमद, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था कर ली गई है, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आपने क्या वहां पर स्थानीय लोगों से बात की? ये यात्रा शांति सद्भाव से निकलेगी, कितने बजे निकलेगी, इस बारे में कोई जानकारी? कि नूह जिला प्रशासन की तरफ से इस यात्रा को लेकर के मनाही जरूर दे दी गई है, इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद है वो आमादा है इस यात्रा को निकालने के लिए। उनकी तरफ से थोड़ी देर पहले जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुनन जैन की तरफ से। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक तो हमने जो है यात्रा की इजाजत मांगी ही नहीं है, तो प्रशासन जो है वो कैसे मना कर सकता है। लेकिन धार्मिक जो यात्राएं होती हैं उनकी इजाजत नहीं मांगी जाती, उनके लिए सिर्फ सूचना दी जाती है और हम सूचना जो है वो प्रशासन को दे चुके हैं और ये यात्रा जरूर निकलेगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर रखा है प्रशासन के सामने विकल्प कि इस यात्रा का रूप और स्वरूप, मर्यादाएं क्या होंगी यात्रा में, ये प्रशासन जरूर तय कर सकता है। और साथ ही जो है वीएचपी की तरफ से यह भी आह्वान किया गया है कि जो मेवात क्षेत्र में जो यात्रा निकाली जाएगी 28 अगस्त को, जिसमें साफ तौर पे 11 बजे का वक्त जो है उन्होंने दिया है कि नल्हड़ मंदिर पर जो है वो जलाभिषेक किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा के सभी ब्लॉक में जो मंदिर है वहां पर भी अपने मंदिरों में जो है वो जलाभिषेक करने का जो आह्वान है वो किया गया है। लेकिन मेवात से बाहर के लोगों को इस यात्रा में शामिल ना होने की अपील जो है वो वीएचपी की तरफ से जरूर की गई है। हालांकि वीएचपी ने साफ तौर पे कहा है कि सर्व हिंदू समाज के बैनर तले ये यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। G20 का भी जिक्र जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यात्रा निकाली जाएगी और प्रशासन अलर्ट पर है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे। बिलाल, आप हमारे साथ बने रहिए, आएंगे आपके पास अपडेट लेने के लिए। हम आपको बता रहे थे कि स्थानीय लोग इस पूरे फैसले पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है, ये आपको बताएंगे। तो नूह में शोभा यात्रा फिर से निकाली जाएगी 28 अगस्त को। 28 अगस्त तक नूह में एक बार फिर से
इंटरनेट सेवा पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। अब इसको लेकर स्थानीय लोगों की क्या राय है वो सुनाते हैं आपको। तरफ देखा जाए तो इंटरनेट प्रशासन के लिए जो प्रशासन ने ये कदम उठाया उचित कदम उठाया है कि आगामी जो 28 तारीख को यात्रा की जो घोषणा की गई है उसमें कोई तनाव पैदा ना हो। जो आगामी परीक्षा है उनको लेकर तैयारियों को भी बच्चे कर रहे हैं, उनको भी ज्यादा दुख परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से अब सोशल मीडिया पर भी भड़काऊ पोस्ट कोई नहीं डाल सके, उस पर भी प्रशासन अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। इंटरनेट बंद होगा तो इसके बगैर ना तो कुछ भी नहीं चलता है जी, ना मनी ट्रांसफर या फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है जो कि ये बंद किया जा रहा है। बाकी प्रशासन की बात तो कौन रोक सकता है ये। तो ये स्थानीय लोगों की बातें थी जो लोग बता रहे हैं। एक तो पक्ष ये है जो कह रहा है कि इंटरनेट सेवा बंद करना ठीक है, दूसरा पक्ष ये है कि वो चाहता है कि इंटरनेट सेवा बंद हो, शांति बहाल रहे, लेकिन समस्या उसको आती है, ना पैसे ट्रांसफर हो पाते हैं ना कुछ हो पाता है। अब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि पंजाब में कैसे राज्यपाल वर्सेस मुख्यमंत्री हो रहा है। हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता मदीहा खान, अभिषेक उपाध्याय, अहमद बिलाल और असीम बस्सी जुड़े हुए हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पंजाब की। वहां पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। मामला कानून व्यवस्था और नशे के रैकेट पर लगाम लगाने का है। राज्यपाल ने इसको लेकर सरकार से सवाल किए थे, अब सीएम भगवंत मान ने इसको लेकर बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। ये अब सुनाते हैं आपको कि क्या कहा है। कल जो मानयोग राज्यपाल साहब ने पंजाब दे बशिंदियां नूं, पंजाब दे शांति पसंद लोकां नूं जो धमकी देती है, धमकियों कहूंगा मैं कि मैं तुहाडे ते राष्ट्रपति शासन ला दूंगा। तो ये भगवंत मान कह रहे थे कि उन्हें धमकी मिली है कि राष्ट्रपति शासन आ जाएगा। असीम बस्सी के पास लिए चलते हैं आपको। असीम बस्सी, जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, ये राज्यपाल से मुख्यमंत्री की लड़ाई क्यों होती जाती है? चीफ मिनिस्टर हुआ है पंजाब में, ये कई बार हो चुका है। वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट्स को लेकर हो चुका है, बजट सेशन को लेकर हो चुका है। कई ऐसे इश्यूज हैं जब ये दोनों आमने सामने होते हैं। यहाँ तक कि बजट सेशन कॉल करने के लिए जब गवर्नर ने मना किया था तो पंजाब चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। लेकिन इस बार जो है ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा है। कल राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी कि उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर मेरी चिट्ठियों के आप जवाब नहीं देंगे, लॉ एंड ऑर्डर, ड्रग्स को लेकर जो चिट्ठियाँ हैं, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड कर दूंगा 356 आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि स्टेट जो है फेल हो गई है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी पूरी करने में और सेंटर कंट्रोल ले ले। आज काउंटर अटैक किया है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने और बहुत ही स्कैथिंग अटैक किया। यहां तक कि कह दिया कि गवर्नर जो हैं वो पावर हंग्री हैं और ये भी सलाह दे दी कि आप अगर इतनी ज्यादा पावर चाहते हैं तो राजस्थान में आप बीजेपी के सीएम फेस बन जाइए। सो आप देख सकते हैं किस लेवल तक ये दोनों की लड़ाई जा चुकी है और मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई रुकने वाली है। आप 1-2 दिन रुक जाइए, मुझे लगता है गवर्नर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हो सकता है यहाँ कोई हार्ड हिटिंग लेटर में जवाब आए। लेकिन आज जिस तरह से भगवंत मान अटैकिंग मोड में नजर आए, फ्रंट फुट में नजर आए, तो मुझे लगता नहीं ये लड़ाई रुकने वाली है। ये लड़ाई और बढ़ेगी और यहाँ तक नहीं, चीफ मिनिस्टर ने ये भी बोल दिया कि हाँ आपने हमें 16 लेटर लिखे थे और 16 में से 9 लेटर्स का हमने जवाब दे दिया। 1 हफ्ते के अंदर बाकी चिट्ठियों के भी जवाब दे देंगे। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और ड्रग्स को लेकर पूरा जो खाका है वो बता दिया। लेकिन एक हिसाब उन्होंने मांगा है गवर्नर से कि जो बिल्स पेंडिंग पड़े हैं पिछले 1.5 साल से, वो बिल्स का क्या बनेगा। तो ये काफ़ी अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि दोनों ओर से जिस तरह से अब सबूतों के आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि आप जवाब नहीं देते, दूसरे कहते हैं कि हम जवाब दे रहे हैं, दे देंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का ये मामला आने वाले दिनों में और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हम सभी अपने रिपोर्टर्स का धन्यवाद करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।